स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी पर पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं गांधी जी के बारे में, जो संबंधित उनसे फैक्ट हैं, सारी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। और इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। तो अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में। याद रखना, ये जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे इंग्लैंड। इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी और उसके बाद ये अफ्रीका गए। 1915 अफ्रीका गए। वहाँ पे भारतीयों का एक केस लड़ने के लिए गए थे। वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद ये 1915 में भारत आए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1917 में। ये चंपारण आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, अहमदाबाद जो है गुजरात की राजधानी है और ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक शुरू हुई थी 1918 में, जिसमें महात्मा गांधी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्धा आश्रम कहाँ है? तो दोस्तों, वर्धा आश्रम ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी हरिजन के नाम से, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी 1933 में। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हरिजन नामक पत्रिका इन्होंने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त किसने कहा था? तो दोस्तों, सबसे पहले सुभाष चंद्र नेताजी को जो देशभक्त कहा था वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर कहा था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को? तो विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम किसने दिया था? तो ये भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले गुरुदेव नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को जो महात्मा कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का जो आध्यात्मिक गुरु था वो था, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय थे आध्यात्मिक गुरु गांधी जी के। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में। याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 1948। 30 जनवरी को विनायक नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी बिरला मंदिर में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे हुई थी, तो याद रखना दोस्तों, बिरला मंदिर में जो है गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो महात्मा गांधी जी को जो पोस्ट डेटेड चेक कहा था वो कहा था क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। याद रखना दोस्तों, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 में ये आया था भारत में। ये इंग्लैंड के प्रतिनिधि डेलीगेशन एक आया था, उसी का नाम था क्रिप्स मिशन, और गांधी जी ने इनको ही कहा था पोस्ट डेटेड चेक।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, ये किया था 1908 में। याद रखना, हिंद स्वराज का प्रकाशन गांधी जी ने 1908 में किया था। अगला क्वेश्चन है बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो अभय सदक का खिताब दिया था, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने बाबा आमटे को जो है अभय सदक का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बी राइट हो जाएगा। 1915 से लेकर के 1948 तक का जो समय कहा जाता है वो गांधी युग के नाम से भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में आज भी दर्ज है। याद रखना दोस्तों, 1915 से 1948 तक। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने तीसरा सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने जो तीसरा सत्याग्रह किया था वो था खेड़ा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह तीसरा सत्याग्रह था ये गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों जो खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह की सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जितने भी महात्मा गांधी से संबंधित फैक्ट हैं उनके बारे में हम सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं और सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखें। अगला क्वेश्चन है महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव बनाया गया था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट, प्यारे लाल को। अगला क्वेश्चन है गांधी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसको गांधी जी मीराबा कहते थे वो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ये थी मेडेलिन स्लेट। ये एक विदेशी महिला थी और इन्हें ही गांधी जी मीरा बहन के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो दोस्तों जो श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा की तुलना दांडी मार्च से महात्मा गांधी जी की थी, वो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि गांधी जी की दांडी मार्च भगवान श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा जैसा है। अगला क्वेश्चन दो हैं हमारे, जिनके आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। पहला है महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? और दूसरा क्वेश्चन है भारत में गांधी जी ने तीसरा सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोनों के हमने आंसर अभी आप लोगों को बताए हैं, तो दोनों के आंसर सभी लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल के अगले अच्छे सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।